आंखों में सपने सलोने, हौसलों के पर लिए, नन्ही सी झोली में उसने आसमां 100 भर लिए। आज भारतीय महिलाएं पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ा रही हैं। खेल, राजनीति, विज्ञान की नई बुलंदियों पर पहुंच रही हैं। इनकी ये उड़ान थमने न पाए, इसका ख्याल रख रहा है एनटीपीसी कोरबा। छत्तीसगढ़ में स्थित एनटीपीसी कोरबा पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई राज्यों को कई वर्षों से अपनी रोशनी दे रहा है। 1983 में अपनी स्थापना से लेकर आज तक इस परियोजना ने कई कीर्तिमान रचे हैं। हर गांव, हर घर तक बिजली पहुंचाने के सपने को एनटीपीसी कोरबा ने बहुत करीब से सफल होते देखा है। अब बदलते वक्त के साथ एनटीपीसी कोरबा ने सिर्फ घरों को ही नहीं, बल्कि उनमें रहने वाली बच्चियों के भविष्य को भी उज्जवल करने की ठानी है। इसी दिशा में बालिका सशक्तिकरण अभियान यानी गर्ल एम्पावरमेंट मिशन एक महत्वपूर्ण कदम है। 12 मार्च 2018 को एनटीपीसी प्रबंधन ने बालिका सशक्तिकरण मिशन का एक सोच रखा, जिसमें लगभग 370 बालिकाओं के साथ 3 एनटीपीसी स्टेशन में ये कार्यक्रम शुरू किया गया। 2019 के बाद में कोरोना के कारण से कार्यक्रम नहीं किए गए थे। 2022 में और व्यापक रूप देने का प्रयत्न किया और हमने लगभग 2700 बालिकाओं का चयन किया है 40 से अधिक स्टेशनों में। और हम गर्व के साथ कहते हैं कि एनटीपीसी कोरबा उन स्टेशनों में है जिसमें सर्वाधिक 120 बालिकाओं का चयन किया गया है। बच्चों के चयन से लेकर उनके रहने, खाने और सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए तैयारियां पूरी की गईं। योग, संगीत, नृत्य, कला सभी के लिए निपुण प्रशिक्षकों को बुलाया गया। कंप्यूटर और स्मार्ट क्लासेस के लिए आधुनिक उपकरणों को तैयार किया गया। बच्चों के रहने, परफॉर्मेंस रिहर्सल और स्मार्ट क्लासेस के लिए कर्मचारी विकास केंद्र के हॉस्टल, मीटिंग हॉल और ऑडिटोरियम को चुना गया। उनके सुबह के नाश्ते, लंच और डिनर के लिए पौष्टिक पकवानों की सूची बनाई गई, जिससे उन्हें इस वर्कशॉप के दौरान किसी भी प्रकार की थकान महसूस न हो। पूरे 1 महीने तक बच्चों को सुबह नींद से जगाने से लेकर रात को उनके सोने तक हर काम के लिए प्रशिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई। एनटीपीसी कोरबा अपने आसपास के गांवों में कई प्रकार के विकास कार्यों के लिए कदम उठाता रहता है। एनटीपीसी एक भारत रत्न विश्वव्यापी कंपनी है, जिसके अंतर्गत हमारे क्षेत्र के समस्त ग्राम आते हैं, जिनके विकास के लिए एनटीपीसी लगभग सर्वप्रथम उसको प्रोत्साहित करने के लिए आगे रहती है। यही कारण है कि गांव के लोगों को एनटीपीसी कोरबा के इरादों पर पूरा भरोसा था। इसलिए वहां के प्राथमिक विद्यालयों ने अभियान के लिए बालिकाओं के चयन में पूरी मदद की। सबसे पहले तो क्या है, मेरी बच्ची मेरे पास वो फार्म लेके आई कि बोली कि पापा इसमें साइन कर दो। मैं बोला क्या है बेटा? बोला तो बोले कि सब बच्चे लोग, हमारी सहेलियाँ लोग एनटीपीसी जा रहे हैं कोर्स करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। 1 महीना का वहाँ का कोर्स है, 1 महीना रहना है हमको सब चीज़ सिखाया जाएगा वहाँ पर। मैं बोला बेटा तू रह पाएगी वहाँ पर? बोले कि रह लूँगी पापा। मैं बोला फिर साइन करके दे दिया। वो अपने से फार्म लेके जमा की। उसके बाद कुछ दिन के बाद वहाँ से एक फ़ोन आया और फ़ोन किया कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया है। पंजीकरण के बाद 17 मई को बच्चों को एनटीपीसी कोरबा टाउनशिप लाया गया, जहां उनके रहने की उचित व्यवस्था की गई। बच्चियों के हॉस्टल के बाहर गेट पर 24 घंटे 2 गार्ड मौजूद थे एवं बिना परमिशन कार्ड के किसी भी व्यक्ति को यहां आने की अनुमति नहीं थी। मॉनिटरिंग रूम से परिसर में लगे विभिन्न कैमरों के द्वारा हर एक गतिविधि पर नजर भी रखी जाती थी। असहज महसूस होने पर बच्चों को अपने परिवार के लोगों से बात करने के लिए वीडियो और ऑडियो कॉल की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई। उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए हमेशा एनटीपीसी कोरबा के चिकित्सालय में डॉक्टर मौजूद थे।
सूर्य की पहली किरण के साथ महिला प्रशिक्षक बच्चों के कमरों में जाकर उन्हें उठाया करती थी। अपने नित्य कर्म करने के बाद बच्चे योग के लिए जाया करते थे। वापस आने के बाद सभी बच्चियां अपनी क्लासेस के लिए तैयार होती थी। इन क्लासेस में प्रशिक्षकों द्वारा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के माध्यम से मैथ्स, हिंदी और अंग्रेजी जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। प्रोजेक्टर और लाइव साउंड इफेक्ट्स के माध्यम से टीचिंग को रोचक बनाया जाता था। इससे न केवल बच्चों का आपसी तालमेल और संबंध बेहतर होते थे, बल्कि वो किताबी विषयों की बारीकियां भी सीखते थे। थ्योरी क्लासेस के बाद बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस में चित्रकारी और विभिन्न प्रकार की कलाओं को सीखने का मौका मिलता था, जहां वो अपने ख्यालों के आसमान में प्रतिभा की पतंगे उड़ाते थे। घर से दूर होने पर बच्चे अक्सर उदास हो जाते हैं, इसीलिए प्रत्येक रविवार अभिभावकों को अपने बच्चों से मिलने का मौका मिलता था, जहां वो अपनी दुलारियों के लिए घर के बने पकवान और ढेर सारा प्यार लेकर आते थे। बच्चों को गर्ल एम्पावरमेंट मिशन में इतना मजा आता था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर हफ्ते अपने अभिभावकों से मिलने के बावजूद बच्चे कभी भी अपने घर वापस जाने की बात तक नहीं करते थे। मुझे यहाँ की अर्चना मैम बहुत अच्छी लगी। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। हम यहाँ पढ़ाई भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। प्रशिक्षकों ने भी इस बात का पूरा ख्याल रखा कि उनके रहते बच्चियों को अपने माता पिता की याद न सताए। इसीलिए पढ़ाई और खेलकूद के साथ साथ बच्चों के मनोरंजन के लिए उन्हें फिल्म दिखाने से लेकर बर्थडे सेलिब्रेशन जैसी एक्टिविटीज भी हर सप्ताह आयोजित की जाती थी। एनटीपीसी कोरबा के गर्ल एम्पावरमेंट मिशन 2022 समापन दिवस के कार्यक्रम को झनकार नाम दिया गया। समापन के दिन को यादगार बनाने में बच्चों और एनटीपीसी कोरबा स्टाफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ईडीसी भवन को पौधों और जगमगाती लड़ियों से सजाया गया। रंगमंच के लिए बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों और रंग बिरंगी लाइटों का इस्तेमाल किया गया। ऑडिटोरियम में दर्शकों और बच्चों के बैठने की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए एनटीपीसी और कोरबा के कई माननीय पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बच्चों ने भी पूरे भारत की विभिन्न संस्कृतियों और प्रांतों की झलक दिखाते हुए गायन और नृत्य प्रस्तुति दी और मंच पर अपने हुनर को पूरे जी जान से प्रस्तुत कर हर दिशा से तालियां और प्रशंसा बटोरी। इस खेल कूद और सीखने के उत्सव में कब 30 दिन निकल गए, न बच्चों को पता लगा और न ही प्रशिक्षकों को। ये बच्चे जो पहले दिन डरे सहमे से अपने हॉस्टल में आए थे, आज यहाँ दोस्तों के साथ ऐसे घुल मिल गए थे जैसे न जाने कब से एक दूसरे को जानते हों। टीचर्स के साथ अपनी हर खुशी और गम को साझा कर रहे थे और साथ ही ये तमन्ना कर रहे थे कि ये सिलसिला कभी खत्म ना हो। लेकिन हर अच्छी चीज की तरह गर्ल एम्पावरमेंट मिशन 2022 को भी समाप्त होना ही था। 16 जून की सुबह बच्चे बाकी दिनों की तरह उठे और तैयार हुए, लेकिन आज उन्हें किसी बात की जल्दी नहीं थी। उन्हें पता था कि यादों का एक पिटारा आज अपने भीतर बहुत सारे सुहाने पल लेकर बंद होने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बच्चों के अभिभावक आज उन्हें घर ले जाने की आतुरता में सुबह से ही ईडीसी भवन पहुंचना शुरू हो गए थे। बच्चे एक आखिरी बार ऑडिटोरियम में जमा हुए, लेकिन इस बार अपना पंजीकरण रद्द करवाने के लिए, जहां एक ओर उन्हें इस बात की खुशी थी कि वो वापस अपने घर जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस वर्कशॉप के खत्म होने का मलाल भी था। बच्चों ने अपनी सहभागिता के प्रमाण पत्र लिए, अभिभावकों के साथ जाकर अपना पंजीकरण रद्द करवाया और बाहर जाते हुए एक आखिरी बार इस जगह को और उसे यादगार बनाने वाले लोगों को नजर भर कर देखा। लेकिन इन आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक दृढ़ता थी, एक विश्वास जो गर्ल एम्पावरमेंट मिशन ने उनके भीतर पिरोया था। यहाँ उन्हें वो दिशा मिली है जहाँ जीवन में अनेक सफलताएं उनका इंतजार कर रही हैं। निरंतर चलते जाना ही जीवंत की पहचान है। ये तो पहला कदम है, आगे लंबी उड़ान है।